अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। तारख़न इंसानी में अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कम व बेश 1,24,000 अंबिया किराम मबूस फरमाए। उनमें से हर नबी अपनी ज़ात में एक रोशन चिराग था, लेकिन कुछ अंबिया ऐसे थे जिन्हें अल्लाह ने ऐसे बेमिसाल मौजिज़ात और हिकमत अता की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्हीं में से एक जलील अल क़द्र पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें ईसाई दुनिया जीसस क्राइस्ट के नाम से भी जानती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उन अजीम मौजिज़ात की जिनका जिक्र कुरान पाक में आया है, और उनकी वो खूबसूरत नसीहतें जो आज भी हमारे दिलों को नरम कर सकती हैं। 2. हज़रत ईसा के अजीम मौजिज़ात। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ भेजा। इस दौर में तिब मेडिसिन अपने उरूज पर थी, इसलिए अल्लाह ने आपको ऐसे मौजिज़ात दिए जिन्होंने इस वक्त के बड़े बड़े तबीबों और डॉक्टरों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आइए उनके बड़े मौजिज़ात पर नजर डालते हैं। नौज़ायदा उम्र में कलाम करना, स्पीकिंग इन इन्फेंसी। जब हजरत मरम पर लोगों ने उंगलियां उठाई तो अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा ने गोद में, जब वो सिर्फ चंद दिन के बच्चे थे, जुबान खोली और फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है, इसने मुझे बरकत वाला बनाया है, जहाँ भी मैं रहूं, ये उनका पहला मौजिज़ा था। मिट्टी के परिंदे में जान डालना। इस मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते, फिर इसमें फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से सचमुच का परिंदा बनकर उड़ जाता। नाबीना और कोढ़ी को शिफा देना। इस दौर में अंधेपिन और बरस कोढ़ की बीमारी का कोई इलाज नहीं था, लेकिन हजरत ईसा जब किसी पैदाइशी अंधे की आंखों पर हाथ फेरते, आकोड़ के मरीज को छूते, तो वो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक हो जाता। मर्दों को जिंदा करना, ये अब का सबसे हैरान कुन मौजिज़ा था। अब कब्रिस्तान जाकर मुर्दे को पुकारते, काम बिनजन अलिले, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ, और वो मुर्दा जिंदा होकर कब्र से बाहर आ जाता। गैब की बातें बताना। इब लोगों को बता देते थे कि वो घर में क्या खा कर आए हैं और अपने घरों में क्या कुछ छुपा कर आए हैं। आसमान से दस्तरखान अलमाइदा का उतरना। जब अब के हवारियों साथियों ने भूख की शिकायत की और निशानी मांगी, तो अब की दुआ से आसमान से नेमतों से भरा हुआ दस्तरखान उतरा, जिसे सब ने पेट भर कर खाया। 3. हजरत ईसा की खूबसूरत नसीहतें। नाज़रीन, मौजिज़ात तो लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए थे, लेकिन हजरत ईसा का असल मकसद लोगों के अखलाक की इस्लाह करना था। उनकी नसीहतें मोहब्बत, आजिज़ी और सादगी का बेहतरीन नमूना है। उनकी चंद अहम नसीहतें ये हैं। दिल की पाकीज़गी और इखलास। इब फरमाते थे कि सिर्फ ज़ाहिरी इबादत काफी नहीं, बल्कि दिल का पाक होना जरूरी है। अपने फरमाया, तुम अच्छे दरख्त बनो ताकि तुम्हारा फल भी अच्छा हो। एक बुरा दरख्त कभी अच्छा फल नहीं दे सकता, यानी इंसान का अंदर अच्छा होगा तो इसके अमाल भी अच्छे होंगे। मुआफ करना और दुश्मन से भी हसन सुलूक। इब्ने दुनिया को अमन का दर्स दिया। अपने फरमाया, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। इसका मतलब ये था कि बदले की आग को खत्म करो और दुश्मनी को मोहब्बत से जीतो। दुनिया की मोहब्बत से दूरी। इब दुनियावी माल और दौलत के पीछे भागने को सख्त नापसंद करते थे। अब का फरमान है, तुम जमीन पर अपने लिए खजाने जमा न करो जहाँ कीड़ा और जंग इसे खराब कर देते हैं, बल्कि आसमान पर यानी आखिरत के लिए खजाने जमा करो। अब खुद इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते थे, ना आपका कोई जाती घर था और ना माल और दौलत। दूसरों पर ऐब ना लगाना। इब्ने फरमाया, तुम दूसरों की आंख का तिनका तो देख लेते हो, लेकिन अपनी आंख का शहतीर बड़ा टुकड़ा तुम्हें नजर नहीं आता, यानी दूसरों की ऐब जोई करने से पहले अपने गिरेबान में जान को ख्ताम। नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी अमन,
मोहब्बत और अल्लाह की तौहीद की दावत से भरी हुई है। जब बनी इसराइल के सरकश लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाना चाहा, तो अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया और क़यामत के करीब वो दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे और अदल और इंसाफ कायम करेंगे। हजरत अस की जिंदगी हमें सिखाती है कि ताकत और मौजिज़ात के बावजूद आजिज़ी कैसे इख्तियार की जाती है और अल्लाह की मखलूक से कैसे मोहब्बत की जाती है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।